आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कमाल है। अफगानिस्तान ने भारत को एक ज़बरदस्त ऑफर दिया है और मुझे लगता है कि देखिए, तालिबान इज़ हियर टू स्टे। कोई कुछ भी बोले, बट यहाँ पे तालिबान का ऑफर भारत को तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। आप देखिए, नोबडी इज़ मतलब मैं तालिबान रिजीम वो एक आतंकी रिजीम है, बट मैं क्या बता रहा हूँ कि वो यहाँ पे रहने वाली है। तालिबान भी अफगानी है और वो आपसे करते हैं प्यार। औरतों के हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो ख़राब रहने वाले हैं। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, यू कांट डू एनीथिंग। और जल्द से जल्द भारत को अब कुछ अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान गलत हरकतें लगातार करता जा रहा है, आतंकी हरकतें लगातार करता जा रहा है। तालिबान अपनी ज़मीन नहीं देगा पाकिस्तान को, तो इस बार वो तो दूसरी ज़मीन बांग्लादेश में ढूंढ रहा है। तो इसीलिए भारत को भी अब इंगेज करने की ज़रूरत है। बट ये ऑफर क्या है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एक छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अफगानिस्तान जो है वो भारत को बता दूं कि 5 साल का टैक्स ब्रेक देगा। जैसे भारत में तो भैया देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, बिजनेस करना इतना आसान है नहीं, बहुत टैक्स लगते हैं, फिर उसके बाद रिश्वत अलग, गजब करप्शन है भारत में, बहुत करप्शन है। तो अफगानिस्तान बताया कि 5 साल का टैक्स ब्रेक, मतलब समझ रहे हो कि आपको टैक्स देनी ही नहीं है अगर आप अफगानिस्तान में कोई कंपनी लगाते हो। भारत ने लगभग 24,000 करोड़ का अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था। अब वो वापस रिवाइव हो रहा है, क्योंकि 4 साल पहले जब तालिबान आया तो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, भारत छोड़ के चला गया। लेकिन अब वही बता रहे ना कि आमिर खान मुताकी आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है, एम्बेसी रिस्टोर हो गई हैं। तो एक बार एम्बेसी स्टेप 1 यही होता है कि डिप्लोमेसी आपकी रिस्टोर हुई, अब आप इकोनॉमिक बात करिए। और जो बहुत अच्छे देश, जैसे आप दोस्ती की पहचान यही कि मतलब हमको कुछ नहीं चाहिए, आप आके इन्वेस्ट करिए, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी ना। ये कहाँ पे, ये दुबई में। क्यों इंडियंस इतने दुबई भागते हैं? क्योंकि वहां पे टैक्स ही नहीं है, जीरो टैक्स है वहां पे, है ना। आप बिजनेस करिए, जीरो टैक्स, इनकम टैक्स में कोई नहीं, नथिंग। तो अब यही बोला है, हो सकता है कि अफगानिस्तान एक नया हब बन जाए। और अफगानिस्तान क्यों, मैं बताता हूं इसका रीजन। क्योंकि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को लेकर जंग छिड़ी है। उसकी लोकेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रैटेजिक है मेरे भाई। और इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हर कोई अपना बिजनेस बनाना चाहता है, बट क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो वहां पर अनस्टेबिलिटी बहुत है। और आज से नहीं, पिछले 2000 सालों से है। बड़ी दिक्कत है, क्या करें। पहले रशिया, फिर ब्रिटेन, फिर अमेरिका, आज और अमेरिका और सब चाइना और पाकिस्तान सब लड़ रहे हैं। तो लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक। अगर यहां पे भारत बिजनेस बनाता है तो आप मान के चलिए कि बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और 1% इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल और मशीनरी पे खाली, सिर्फ 1%। मतलब एक तरीके से आप उठा के लेके जाइए अपना सामान और अफगानिस्तान में लगा दीजिए। यह अफगान के कॉमर्स मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी ने फ्राइडे को बोला है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि हम भारत के साथ इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो और ज्यादा अच्छे करेंगे। उन्होंने बताया कि चावल, राइस, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, माइनिंग और एनर्जी ये प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है। और काफी जब से हम आए हैं यहां पे, हमारे पास पैसे हैं नहीं। $9.5 बिलियन जो है वो अमेरिका दबा के बैठा है। अमेरिका ने तो दोस्तों, आपको क्या हो, पिछले मतलब 3 साल पहले ये पैसा 9/11 के बॉम्ब ब्लास्ट वालों को दे दिया था, ठीक है, जो वहां पे पीड़ित हैं। लेकिन अफगानिस्तान का पैसा है, तो $9.5 बिलियन जो है वो दबा के अमेरिका बैठा हुआ है और वो रिलीज नहीं कर रहा है। ऊपर से पाकिस्तान हमारे सारे ट्रेड रूट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए हैं। तो हम तो फंस गए। हम करें तो करें क्या, बताइए। हमको अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ चाहिए। तो बता रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल और मशीनरी आएगी उस पर हम 1% टैरिफ, और जो नई इंडस्ट्री अगर आप अफगानिस्तान में लगाएंगे उसमें टैक्स ही नहीं लेंगे हम 5 साल तक। नो टैक्स विल बी देयर। और जब टैक्स लगेगा भी तो बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। फ्लेक्सिबल और एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हम क्रिएट करके देंगे कि आप बहुत अच्छा आप यहां पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। भारत के लिए जाहिर सी बात है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान की इस समय छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है तगड़े से। और कभी भी तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करेगा ही करेगा। हालांकि उस केस में देखिए, इंडिया के पास क्या रहेगा कि इंडिया के अगर मान लीजिए बिजनेस वहां पे सेटअप है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करता है तो एक तो ये होगा कि अगर भारत के बिजनेस पे कोई आंच आती है या स्टैब्लिशमेंट में कोई आंच आती है तो भारत को ये मौका मिल जाएगा कि देखो तुमने गड़बड़ की है तो हम भी करेंगे। अब भारत डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बट इनडायरेक्टली भारत जो है वो तालिबान को कुछ डिफेंस दे सकता है, ठीक है। और ये होगा आगे जाके, अफगानिस्तान को डिफेंस प्रोडक्ट मिलेंगे,
हो सकता है उनकी आर्मी भी ट्रेन करने लगे हम, लेकिन ऐसा चलिए तो बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सारी चीज़ों की शुरुआत जो है ना वो व्यापार से ही होती है, बिजनेस से ही होती है। उसके बाद प्रोडक्शन इंसेंटिव की बात है तो बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ओरिएंटेड पॉलिसी है। देखिए इनकी इकोनॉमिक ओरिएंटेड पॉलिसी इसलिए क्योंकि इतनी इकोनॉमी बची ही नहीं है। अब जाके थोड़ा बहुत टूरिज्म वहाँ पे आ रहा है। अफगानिस्तान को अभी स्टेबल होने में कम से कम 6-7 साल लग जाएंगे, ठीक है। और अगर तालिबान रहता है तो, क्योंकि खतरा यही है ना कि युद्ध होगा ही, होके ही रहेगा। अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान मतलब तालिबान जो है पाकिस्तान के क्लचेस से बाहर आ गया, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि अफगानिस्तान तालिबान तुम्हारे नौकर है, हम जो बोलेंगे वही करेंगे। वो चीज अब नहीं रही है, ठीक है। इवेंट पे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एम प्रकाश आनंद, उन्होंने बोला कि हाँ दोनों ने ही ट्रेड को लेकर काफी कुछ डिस्कस किया है और हमारी एम्बेसी भी खुली गई है, हम ट्रेड बूस्ट करेंगे और हम जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ना ट्रेड, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट पे, उसको भी जो है वो रिवाइव करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि देखिए लॉजिस्टिकल हर्डल्स हैं, अभी इतना आसान नहीं होगा। कहने को क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी वो आप देखिए बिजली चाहिए आपको, पानी चाहिए आपको और बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अफगानिस्तान में है ही नहीं। तो भारत को ही सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। तो हर्डल्स है अफगानिस्तान में, बिजनेस बनाना जो है वो इतना आसान नहीं है। बनाना आसान है, लोग बहुत हैं, लेकिन क्योंकि देखिए ये सेंट्रल एशिया का रास्ता खोल देगा आपके लिए, यूरोप का रास्ता खोल देगा आपके लिए। आप समझ रहे हो, जो सीपेक चाइना बनाना चाहता है वो हम अफगानिस्तान में बना सकते हैं। तो यही बता रहे हैं, लेकिन फिर यही बोला है कि हर तरीके से तो हम ब्लॉक है। अब आप ये बात बताइए कि हमारे पास कोई ट्रेड रूट नहीं है, अफगानिस्तान कह रहा है चाबहार है हमारे पास, तो हम भारत की हेल्प चाह रहे हैं ताकि हम सस्टेन कर सके। और यहां भी ये भी बोलते हैं कि देखिए हम यहां पे एक ही पर्पस के लिए है, लोएस्ट कॉस्ट रूट, सबसे लोएस्ट कॉस्ट रूट क्या होगा, अगर उनके शिप्स यहां पे आए तो हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनीज अगर चाहें तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। और हम प्राइवेट सेक्टर को बस यही बोलना चाहते हैं कि जितना हो सके इन्वेस्ट करें। $1 बिलियन का ट्रेड अभी बता दो कि भारत और अफगानिस्तान में, और अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। मतलब ये $1 बिलियन क्या होता है, ठीक है। तो अभी इसको काफ़ी लंबा पहुंचाना है और देखेंगे, लेकिन भारत के इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस खुल जाएंगे और भारत का काफ़ी हद तक पर्पस भी पूरा हो सकता है। तो आगे जो होगा, अभी और भी मीटिंग्स होंगी और भी इस पर अपडेट आएंगी तो मैं बताऊंगा आपको। बाकी आप हमारे ट्रैवलिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। थैंक यू सो मच।